अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। शंघाई ताउन तंजीम और भारतीय मीडिया में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पजीराई पर भारत बौखला गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। कहा, जयशंकर का ताल्लुक बीजेपी से है, जिसने ये बयानिया बनाया हुआ है कि हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी दहशतगर्द होता है। इन्हें डर ये है कि बिलावल भुट्टो जब सामने आता है तो इनका ये बयानिया टूट जाता है। अगर भारतीय हुक्मरानों में इतनी नफरत है कि वो सब मुसलमानों को हत्ता के बिलावल को भी दहशतगर्द ठहराना चाहते हैं तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बल्कि दूसरे मुल्कों के शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार होते रहेंगे। गोवा में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के वावेले पर बिलावल भुट्टो का मौसर और कड़ा जवाब। जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सरहद पार दहशतगर्दी का नाम लिया तो बिलावल ने जवाब दिया कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास से इफ्तिताही खिताब में जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना SCO का एक अहम मैंडेट है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी, एकतरफा और गैर कानूनी रियासती इक़दामात SCO मकासद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया से बातचीत में बिलावल ने कहा कि भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर से मुतल्लिक 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर वापस आना होगा। 70 साल बाद बरतानवी शाही महल में तारीखी ताजपोशी की तकरीब आज। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आज ताजो तख्त बाज़ाब्ता तौर पर संभालेंगे। बादशाह को तारीखी अशिया पेश की जाएंगी। शाह चार्ल्स हलफ उठाएंगे और इन्हें तारीखी सेंट एडवर्ड ताज पहनाया जाएगा। ताजपोशी की तकरीब दोपहर को वेस्टमिनिस्टर एबी में होगी। 2300 मेहमान बादशाह के मुंतजिर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मेहमानों में शामिल। शाह चार्ल्स बकिंगम पैलेस से बग्गी में निकलेंगे। शाह चार्ल्स को देखने के लिए हजारों अफराद ने बकिंगम पैलेस के बाहर डेरे डाल दिए। वज़ीर आज़म की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से मुलाकात, ताजपोशी की मुबारकबाद, दौरा पाकिस्तान की दावत। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया, शाह चार्ल्स ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अपने साबिका दौरा पाकिस्तान को याद किया। दौलत मुश्तरका लीडर्स की तकरीब में भी वज़ीर आज़म की शिरकत। शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पीटर एशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका ममालिक में हम आहंगी बढ़ाने की जरूरत है ताकि मुश्तरका तरक्की का ख्वाब पूरा हो सके। पीटर एशिया स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान CPEC को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। नैब तलबी के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने नैब के नोटिस खिलाफ कानून करार दे दिए। कहा, नैब के कॉल अप नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये भी कहा कि कानून के मुताबिक नैब पर नए नोटिस भेजने की कोई पाबंदी नहीं। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतेह। केवी टीम को 102 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, आगा सुलेमान की पुरएतमाद 50, इफ्तिखार हारिस और शाहीन की हार्ड हिटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 334 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में लीग स्पिनर उसामा मीर और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम ने केवी बैटर्स की एक न चलने दी। उसामा मीर ने 4, मोहम्मद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 232 रन पर आउट हो गई। सीरीज का आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन मुकम्मल। बाबर 100 से कम इनिंग्स में 5000 रन और 18 सेंचुरियां बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। कहा कि एजाज की बात है कि नंबर 1 टीम का कप्तान हूँ। नंबर 1 रैंकिंग पर आने का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है। प्लेयर्स ने मुश्किल हालात में परफॉर्म किया, जिससे हौसला बढ़ा। इंग्लैंड के बलदियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को धचका। ब्रैडफोर्ड के शहरी हलकों से टोरीज का सफाया। लेबर का 4 इजाफी नशिस्तों के साथ कंट्रोल मजीद मजबूत। कौंसल नवे के ऐवान में लेबर की तादाद 56 हो गई। लिब डेम 1 नशिस्त गंवाने के बाद कौंसल में तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई। मैनचेस्टर में लेबर पार्टी को 3 नशिस्तों का नुकसान। लिब डेम्स ने मजीद 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। ग्रीन पार्टी ने मजीद एक और नशिस्त अपने नाम कर ली। लेबर पार्टी के पास अब टोटल 88 नशिस्तें हैं।
और ऑस्ट्रेलिया की फैशन मॉडल और मिस यूनिवर्स मुकाबले की फाइनलिस्ट सियाना वियर घोड़े से गिरकर हलाक। सियाना वियर 2022 में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले की फाइनलिस्ट थी। सियाना वियर ऑस्ट्रेलिया में 2 अप्रैल को घोड़े की सवारी कर रही थी कि उसी दौरान वो गिर गईं, जिसके बायस उन्हें शदीद चोटें आईं और उन्हें कई हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखा गया। ताहम वो 4 मई को चल बसी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।